अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा बूटस्ट्रैप सीरीज का 4th वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में हम रो और कॉल क्लास को देखेंगे कि ये क्या होती हैं और उनको हम कैसे यूज करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बूटस्ट्रैप में वेबसाइट का लेआउट डिजाइन करने के लिए 3 जो है वो क्लासेस आती हैं, कंटेनर, रो और कॉल। जिसमें ये जो हमारे पास पहली क्लास है ना, कंटेनर, ये हम अपनी पिछली वीडियोज में डिटेल में जो है वो इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है रो और कॉल क्लास। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारे पास रो क्लास क्या होती है और इसको हम क्यों यूज करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड, ये जो रो क्लास है ना, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि जिस भी डिव पे आप इस रो क्लास को लगाएंगे वो कंटेनर के अंदर होनी चाहिए डिव। जैसा कि यहाँ पे देखिए मेरे पास एक डिव है, मैंने उस पर लगाई है कंटेनर क्लास, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखी थी। इसको लगाने से क्या होता है, उसकी जो हमारे पास डिव होती है जिसपे हमने कंटेनर क्लास लगाई है, उसकी विड्थ जो है वो 1140 पिक्सल हो जाती है और वो स्क्रीन के ऐसे सेंटर में आ जाती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव होती है। अब ये जो रो क्लास है ना, वो हम इस कंटेनर के अंदर ही जो है वो इसको लगाते हैं डिव डिव पे, किसी भी डिव पे। अब जैसा कि मेरे पास एक डिव है, उस पे मैंने अगर रो क्लास को लगाया तो उससे क्या होगा, जैसे कि एक डिव पे मैंने रो क्लास को लगाया तो ये क्या करेगी, ये पूरी विड्थ ले लेगी जितनी कंटेनर की होगी। जितना रो के अंदर कंटेंट होगा वो पूरी विड्थ ले लेगा जितनी जो है हमारे पास कंटेनर की विड्थ होगी, और ये रिस्पॉन्सिव भी होगी। और ये जो हमारे पास रो वाली डिव होगी जिसपे हमने रो की क्लास लगाई है, वो कंटेनर के अंदर फिक्स ही रहेगी, इससे बाहर जो है वो नहीं होगी, इसके अंदर रिस्पॉन्सिव ही रहेगी। इस रो क्लास का यही काम होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको इसको आपने जब भी यूज करना है, आपने कंटेनर के अंदर ही इसको डिव पे अप्लाई करना है। अब देखिए, कंटेनर के अंदर आप मल्टीपल रो बना सकते हैं। जैसे कि मैंने एक और डिव पे रो क्लास लगा दी तो वो भी क्या करेगी, फुल विड्थ ले लेगी। ऐसे ही मैंने एक और लगा दी तो वो भी क्या करेगी, पूरी विड्थ ले लेगी जितनी कि कंटेनर की विड्थ होगी। अब एक चीज और, आप रो के अंदर डिव डाल के उस पे रो क्लास नहीं लगा सकते। आपने एक ही डिव पे जो है वो रो क्लास लगानी है। आप जितनी मर्जी ऐसे डिव बनाते जाएं, ऐसा नहीं है कि आप एक डिव पे रो क्लास लगाएं और इसके अंदर एक और सब डिव डाल के उस पे भी रो के क्लास लगा दें। ऐसे आपका कंटेंट रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, आपकी लेआउट खराब हो जाएगी। तो रो क्लास मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं वीएस कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट बनाया है, उसमें मैंने एक बॉडी के अंदर जो है वो एक डिव ली है और उसपे मैंने क्लास लगाई है कंटेनर। अब यहाँ पे फ्रेंड, हमने अपनी पिछली वीडियो में बूटस्ट्रैप की फाइल और कस्टम सीएसएस बनाई है, तो मैं उन्हीं फाइल को यहाँ पे देखे इंक्लूड भी किया हुआ है इस डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे देखे हमारे पास बूटस्ट्रैप की फाइल जो है वो हमने इसके साथ लिंक की हुई है, और यहाँ पे हमारी कस्टम सीएसएस की जो है वो फाइल हमने लिंक की हुई है। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास कस्टम सीएसएस है, और ये जो हमारे पास कंटेनर मैंने क्लास लगाई है, इसको मैंने कस्टम सीएसएस में जाके इस पे मैंने बॉर्डर लगाया हुआ है एक ब्लू कलर का, और इसी फाइल को मैंने यहाँ पे ब्राउजर में भी ओपन कर रखा है, जो कि हमें यहाँ पे दिख रही है। देखें, कंटेनर क्लास लगाई है तो इसकी इतनी फिक्स विड्थ हो चुकी है और ये सेंटर में हो चुकी है। अभी कोई कंटेंट नहीं है तो हमें नजर नहीं आ रहा। अब हम रो क्लास लगाते हैं। तो चलता हूँ मैं डॉक्यूमेंट के अंदर। यहाँ पे मैंने जैसे को बताया, आपने जब भी रो क्लास लगानी है कंटेनर की डिव के अंदर ही लगानी है। यहाँ पे देखें, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे क्लोज। अब इसके अंदर मैं एक डिव इसके अंदर मैंने एक डिव लेता हूँ, उस पे मैं लगाता हूँ रो क्लास। जैसे कि मैंने रो लगाया, टैब प्रेस किया, आप देखें एक डिव पे मैंने रो क्लास लगा दी। अभी आपको ऐसे नजर नहीं आएगा तो मैं इस रो वाली क्लास पे थोड़ी सी कस्टम सीएसएस अप्लाई कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा रो, और इस पे मैं थोड़ा सा बॉर्डर लगा देता हूँ। जैसे कि बॉर्डर मैंने लगा दिया 3 पिक्सल का, सॉलिड रेड कलर का। सेव करता हूँ, और यहाँ पे इस फाइल को भी मैं सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे ब्राउजर में मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, मैं इसमें कंटेंट डालता हूँ इस रो वाली में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कि रो 1। सेव किया, इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए हमारे पास रो 1, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप रो लगाएंगे तो ये कंटेनर की पूरी विड्थ ले लेगी। यहाँ पे देखें, ये पूरी विड्थ इसने ले ली है। अब ये कंटेनर के अंदर ही रहेगी। अगर आप इसको रिस्पॉन्सिव भी करेंगे, स्मॉल स्क्रीन में भी ले जाएंगे, ये कंटेनर से बाहर नहीं आएगी, इसके अंदर ही अपना कंटेंट जो है वो एडजस्ट करेगी रिस्पॉन्सिव मोड में। तो यहाँ पे देखें, इसको अब मैं 2-3 और कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने 3 रो ले ली अलग अलग, क्लास मैंने सेम ही लगाई हुई है। रू 2 कर दिया, इसको मैं 3 कर देता हूँ। सेव करके यहाँ पे दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें 3 रो हमारे पास बन गई और फुल विड्थ ले रही है। जिस पे भी मैं रो क्लास लगा रहा हूँ डिव पे, वो डिव पूरी विड्थ ले रही है जितनी कंटेनर की है। तो बेसिकली रो क्लास का हमारे पास मकसद ही यही होता है, ये पूरी विड्थ जो है वो ले लेती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखें ये पूरी डिव है,
क्लोज। ऐसा नहीं है कि ये 2 डिव आप एक डिव के अंदर डाल दें, ऐसा आपका कंटेंट जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, आपकी लेआउट खराब हो जाएगी। अब ये जो हमारे पास कॉल क्लास होती है, चलिए अब उसको देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड ये जो हमारे पास कॉल क्लास होती है ना, इसको हम यूज करते हैं जब हमने इक्वल विड्थ के डिव बनाने हैं, तब हम कॉल क्लास को यूज करते हैं। जिस भी डिव पे हम इस कॉल क्लास को लगाते हैं वो इक्वल विड्थ का बन जाता है। अगर 2 3 4 5 भी हो तो वो सभी अपने आप को इक्वल विड्थ में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसका बेसिकली सीक्वेंस आपने याद रखना है। जब भी आपने कॉल क्लास को यूज करना है तो ये रो के अंदर होने चाहिए। तो रो पे मैंने आपको बताया था वो कंटेनर के अंदर होनी चाहिए। तो ये आपने तीनों का ऐसे सीक्वेंस जो है वो याद रखना है। सबसे पहले आप डिव पे लगाएंगे कंटेनर की क्लास, जैसे कि मैंने डिव पे लगा दी कंटेनर की क्लास, उसकी विड्थ जो है वो फिक्स हो जाएगी और पेज के वो सेंटर में आ जाएगा। अब इसके अंदर आपने लगानी है रो की क्लास। जब आप रो डिव के ऊपर रो की क्लास लगाएगा तो वो मैंने जैसे कि आपको अभी दिखाया वो फुल विड्थ जो है वो हमारे पास ले लेगी। अब इस रो के अंदर बेसिकली हमने बनाने हैं कॉलम। तो कॉलम ऑब्वियसली रो के अंदर ही बनते हैं। तो यहाँ पे अब हम जो है वो रो के अंदर जो है वो कॉलम बनाएंगे। तो जितने हम रो के अंदर डिव पे कॉल क्लास लगाएंगे, जितने हम कॉलम ऐड करते जाएंगे डिव के, वो ऑटोमेटिक अपने आप को रो के अंदर ही एडजस्ट करते जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे देखें, जिस डिव पे मैंने रो क्लास लगाई है, अब उसके अंदर मैं 3 डिव डाल देता हूँ और उसके अंदर हर डिव पे कॉल क्लास लगा देता हूँ। तो वो क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 डिव मैंने डाल दिए, हर डिव पे कॉल क्लास लगाई हुई है, तो ये क्या करेंगे इसी रो के अंदर पूरी के अपने आप तीनों को जो है वो एडजस्ट कर लेंगे कंटेंट को। और ये रिस्पॉन्सिव मोड में भी वर्क करेंगे। जैसे कंटेंट हमारा ओवरफ्लो करेगा तो ये नीचे आ जाएंगे, ये रिस्पॉन्सिव बिल्कुल वर्क करेंगे। चलिए मैं इसको कॉल क्लास का आपको जो है वो प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। कुछ और एक दो चीजें जो हम प्रैक्टिकल में ही देखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं अपने डॉक्यूमेंट में आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये जो ऊपर वाली रो है ना, इसको मैं यहाँ पे एक बार इसका कंटेंट जो मैंने रो 1 लिखा है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब जैसा कि मैंने अब तो आपको बताया कि रो कंटेनर के अंदर आपने लेनी है रो क्लास और रो के अंदर आपने कॉलम बनाना है। ऐसा नहीं है कि कंटेनर के अंदर आप डायरेक्ट कॉल क्लास लगा दो डिव पे, या आप कोई रो ऐसे कंटेनर के बिना ही लगा दो, ऐसा नहीं करना। ये सीक्वेंस आपने याद रखना है। जब भी पहले आपने डिव पे कंटेनर ही लगानी है, कंटेनर के अंदर आपने रो लगानी है और रो के अंदर आपने कॉलम बनाने हैं। अब यहाँ पे देखें ये रो की डिव यहाँ पे क्लोज हो रही है, तो इसके अंदर मैं कॉलम बनाऊंगा और उसको कॉल क्लास को यूज करूंगा। जैसा कि यहाँ पे देखें मैं डिव लेता हूँ और उस पर लगा देता हूँ कॉल क्लास। ठीक है, अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कॉल 1। मैंने लिख दिया कॉल 1 मतलब कॉलम 1। इसको मैं 2 3 बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 3। ठीक है, अब इन पे मैंने क्या लगाई है, कॉल क्लास लगाई है। अब इसका मैं थोड़ा सा CSS भी कर लेता हूँ कॉल क्लास की, ताकि हमें नजर तो आए कितनी जो है वो विड्थ रो के अंदर ये कॉल क्लास ले रही है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ कस्टम CSS में, यहाँ पे मैं लेता हूँ कॉल और इस पे मैं जो है वो यहाँ पे मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। जैसे कि मैंने लगाया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का। चले, ये मैंने इस पे बॉर्डर लगा दिया कॉल क्लास पे। और इसको भी मैं जो है वो अभी मैं आपको देखें यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये 2 डिव को रिमूव कर देता हूँ, एक ही डिव रखता हूँ, उस पे मैंने कॉल क्लास लगाई हुई है। यहाँ पे मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ऊपर वाली रो के अंदर हमने कॉल डाला तो उसके अंदर कॉल है, लेकिन उसने फुल विड्थ ले लिया। यहाँ पे देखें आपको नजर आ रहा होगा, अगर तो एक है तो इसने फुल विड्थ ले ली। अब मैं इसके अंदर दूसरे भी डालता हूँ, जैसे कि मैंने ये 2 और डाल दिए, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखें कॉल 1 कॉल 2 और कॉल 3। ठीक है, अब देखें तीनों ने सेम विड्थ की जो है ना रो के अंदर ही अपने आप को एडजस्ट कर लिया। अगर मैं इसको छोटा करूं, जैसे कि मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन साइज के मुताबिक जैसे ही तो ये रिस्पॉन्सिव भी होंगे। यहाँ पे देखें मैं जैसे ही छोटा कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे देखें कंटेनर की विड्थ भी बढ़ रही है, कम हो रही है स्क्रीन साइज के मुताबिक, रो भी कम हो रही है और कॉलम भी कम हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव लेआउट हमारी डिजाइन होती है इस वजह से। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे मैं छोटा कर रहा हूँ इसको, तो ये रिस्पॉन्सिव है। जैसे ही ये ओवरफ्लो करेगी तो ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देखें ये जैसे कॉल 3 ने ओवरफ्लो किया तो ये नीचे आ गया। तो ये ऐसे बिल्कुल रिस्पॉन्सिव वे में जो है वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो है ये एक देखें रो के अंदर ही है। अब मैं 2 3 और डाल देता हूँ इसके अंदर, जैसे कि मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने कर दिया 4 5 6 कर दिया, सेव करता हूँ यहाँ पे। अब दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें अब 6 की 6 डिव जो है ना हमारे पास सभी ने
सेम अपने आप को एडजस्ट कर लिया, विड्थ सभी की सेम ही है, इक्वल है। अब इसको मैं रिस्पॉन्सिव भी करूंगा तो ये रिस्पॉन्सिव भी वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये कॉल क्लास हमारे पास जो है ना ऐसे वर्क करती है। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास पहले दो कॉलम आ रहे हैं ना रो के अंदर, ये हमारे पास पूरी रो की विड्थ लें, कॉल 3, कॉल 4, कॉल 5 और कॉल 6 ये हमारे पास न्यू रो पे आ जाए। तो वो मैं कैसे करूंगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक और बिल्ट इन बूटस्ट्रैप में क्लास आती है W-100, मतलब विड्थ 100। अब मैं इन दोनों को पूरी रो में एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, मतलब 50-50 दोनों ले लें। तो इसके बाद मैं यहाँ पे लगा दूंगा W-100, टैब प्रेस करूंगा तो ये div पे क्लास लग गई है। अभी सेव करता हूँ, यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें ऊपर वाले पहले कॉल 1 और कॉल 2 पूरी रो की जो है वो विड्थ ले रहे हैं दोनों, बाकी जो है वो चारों नीचे आ रहे हैं। तो ऐसे आप इनको इंडिविजुअल भी जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको यहाँ से अब मैं कहता हूँ कि जो हमारे पास थर्ड नंबर पे कॉलम आ रहा है ना, ये पूरी 100% ही रो की विड्थ ले। तो यहाँ पे इसके बाद मैं इसको डाल दूंगा, सेव करता हूँ, यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये कॉल 3 पूरी विड्थ ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कंटेंट इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं है, मैं कंटेंट डाल देता हूँ। यहाँ पे वैसे लॉरम लिख दिया मैंने 10 वर्ड का, ऐसे ही रैंडम टेक्स्ट लिख देता हूँ, इसके अंदर डाल देता हूँ। और कॉल 2 के अंदर भी मैंने लॉरम लिख दिया 20 वर्ड का। और लास्ट वाली में जाके जो हमारे पास लास्ट वाला कॉलम है 4 नंबर पे, इस पे मैं लॉरम लिख देता हूँ 30 वर्ड का। अब मैंने कंटेंट डाल दिया। अब कंटेंट डालने के बाद भी ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव ही वर्क करेगा। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने कंटेंट डाल दिया, इसको मैं बड़ा करता हूँ फुल साइज पे। अभी देखें यहाँ पे कंटेंट है, यहाँ पे भी कंटेंट है, यहाँ पे भी कंटेंट है। अब मैं इसको छोटा करता हूँ स्क्रीन साइज को, तो ये देखें कॉलम अपने आप एडजस्ट हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। यहाँ पे देखें जैसे ही ओवरफ्लो होता है तो वो पूरी विड्थ ले लेता है। तो ये ऐसे हमारे पास कॉल क्लास वर्क करती है। ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव लेआउट हमारी जो है वो डिजाइन होती है इस वे से। तो आपने सीक्वेंस भी जैसा कि मैंने आपको बताया आपने याद रखना है, पहले कंटेनर, उसके अंदर रो, रो के अंदर आप कॉलम बनाते जाएं जितने मर्जी, वो अपने आप को एडजस्ट करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये तो मैंने यहाँ पे बताया, वन बाय वन मुझे बताना पड़ा। यहाँ पे भी ये दोनों कॉलम 100% ले लें, ये अकेला ले ले। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सभी पे ऑटोमेटिक जो है वो अप्लाई हो जाए। तो एक हमारे पास एक और क्लास आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है ना, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये सभी हमारे पास टोटल जो है 6 आ रहे हैं कॉलम। तो मैं कह रहा हूँ कि हर रो में दो दो आए, हर रो में दो दो आए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे देखिए जहाँ पे रो लगाई है ना क्लास, यहाँ पे हमारे पास एक और क्लास होती है, मैं वो लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा रो -cols कॉल्स। इसके बाद यहाँ पे मैं बताऊंगा, अब देखिए मैं हर रो में दो दो कॉलम चाहता हूँ, पूरी पूरी विड्थ ले ले, तो मैं यहाँ पे 2 दे दूंगा। सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये जितने भी हमारे पास कॉलम होंगे ये हर रो में दो दो आ रहे हैं। यहाँ पे देखें पूरी रो में 2, ये पूरी रो में 2, ये पूरी रो में नीचे 2। ऐसे ही अगर मैं इसको 3 कर दूंगा, 3, तो एक रो में 3-3 कॉलम जो है वो ऑटोमेटिक इसके बन जाएंगे। यहाँ पे देखें एक रो में हमारे पास 3-3 कॉलम जो है वो बन चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आप जो है वो उसको कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ये रिस्पॉन्सिव भी है, रिस्पॉन्सिव भी वर्क करेंगे। अगर आप स्मॉल इसको स्क्रीन साइज पे ओपन करेंगे तो ये फिर भी ठीक वर्क करेंगे, आपकी लेआउट खराब नहीं होगी। अब यहाँ पे तो मैंने ये फिक्स कर दिया कि हर रो में 3-3 आए। अब बाज दफा ऐसा होता है हमारी कुछ कॉलम का कंटेंट ज्यादा होता है, कुछ का कम होता है, लेकिन जब वो छोटी स्क्रीन पे ओपन होते हैं तो वो हम उसको फिक्स कर देते हैं कि छोटी स्क्रीन पे इसका साइज कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। अब हम इस चीज को यहाँ पे हमने स्टैटिक नहीं करना, ये तो स्टैटिक है ना। अब इसको हमने डायनामिक करना है, उसको स्क्रीन साइज के हिसाब से ऑटोमेटिक अपने आप को ये कॉलम एडजस्ट करें। तो उसके लिए हमारे पास बूटस्ट्रैप में ब्रेक पॉइंट्स आते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। उन ब्रेक पॉइंट्स के लिए हमारे पास कॉलम के साथ अलग अलग क्लासेस आती हैं जिनको हम यूज करके इस चीज को भी मैनेज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं चलिए अब उसको देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास बूटस्ट्रैप में डिफरेंट जो है ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन के लिए, लार्ज स्क्रीन के लिए, मीडियम के लिए, स्मॉल के लिए और एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए हमारे पास यहाँ पे देखें अलग अलग स्क्रीन साइज डिफाइन है विड्थ के मुताबिक, पिक्सल के मुताबिक। 1200 से ऊपर हो तो एक्स्ट्रा लार्ज होता है, और ऐसे लार्ज के लिए अलग अलग जो है वो यहाँ पे साइज भी डिफाइन है। अब यहाँ पे कॉलम के साथ हम जिस क्लास को यूज करेंगे वो है एक्सएल, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए एक्सएल,
लार्ज के लिए LG, मीडियम के लिए MD और स्मॉल के लिए SM। इन ब्रेक पॉइंट को हम ऐसे कॉलम क्लास के साथ यूज करते हैं। अब ये वर्क कैसे करते हैं? अब देखें, मैं कह रहा हूं कि जैसे ही हमारी स्क्रीन का साइज, जो ब्राउजर हमारे, जिस ब्राउजर पे हमारी वेबसाइट ओपन है, उसका साइज 768 पिक्सल से अगर तो ज्यादा है, तो कोई डिव है उसकी विड्थ पूरी रहे, जितनी मतलब है उसकी रो की उतनी ही रहे। लेकिन जैसे ही उसका साइज 768 पिक्सल से कम होता है, तो क्या हो, हमारी जो डिव है ना, वो पूरी विड्थ ले ले, हमारा कंटेंट पूरी विड्थ ले ले। अब इस तरह के हम ब्रेक पॉइंट डालना चाहते हैं स्क्रीन साइज के मुताबिक, ऑटोमेटिक अपने आप को कॉलम एडजस्ट करें, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग जो है वो ब्रेक पॉइंट आते हैं, आप इनको लगा सकते हैं। चलिए आपको मैं ये भी लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं इसको फिक्स नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे पास पहला कॉलम है ना, ये जैसे ही मीडियम स्क्रीन हो, मीडियम स्क्रीन का साइज है 768 पिक्सल से, जैसे ही हमारी स्क्रीन का साइज कम हो, तब ये इसकी विड्थ पूरी हो जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे MD साथ में जो है वो क्लास ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। तो मैं आपको ये नीचे वाले एक बार रिमूव कर देता हूँ, 3 ही रख लेते हैं हम कॉलम। तो यहाँ पे अब मैंने पहले वाले पे भी लगाई है, कॉल के साथ मैंने MD लगा दिया है। MD क्या है? मीडियम स्क्रीन के लिए। जब तक तो हमारी स्क्रीन का साइज जो है वो ब्राउजर की विंडो का साइज आप कह लें कि 768 पिक्सल से ज्यादा होगा, तो ये बिल्कुल ठीक ही रहेंगे, सभी तीनों जो है वो सेम एक ही रो में होंगे। इसके अलावा जैसे ही हमारी स्क्रीन का साइज 768 पिक्सल से कम होगा, तो ये पहली वाली जो डिव है ना, ये पूरी 100% विड्थ ले लेगी। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, अभी देखें हमारे पास एक ही रो में 3 कॉलम आ रहे हैं। यहाँ पे देखें तीनों कॉलम आ रहे हैं। अब इस पहले वाले पे हमने MD की क्लास भी लगाई है, ब्रेक पॉइंट लगाया है। अब मैं स्क्रीन साइज कम करता हूँ। अब स्क्रीन साइज जो है ना 768 पिक्सल से ज्यादा है। अब इसको मैं कम करता हूँ यहाँ से। देखें मैं जैसे ही कम कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें अभी भी 3 ही है, अभी भी 3 ही है। यहाँ पे देखें जैसे ही 768 पिक्सल से हमारी स्क्रीन साइज कम हुई, तो इसने क्या किया, पहले वाले कॉलम ने पूरी की पूरी विड्थ ले ली जितनी विंडो की है। ठीक है, तो ऐसे आप अलग अलग ब्रेक पॉइंट के मुताबिक भी इनको, आप देखें ये डायनामिक चेंज हुआ है ना, रिस्पॉन्सिव भी हुआ है ना हमारा, हमने फिक्स नहीं किया। हमने ये कह दिया कि जैसे ही मीडियम स्क्रीन से नीचे आए, तो ये पूरी विड्थ ले रहे। अब ये कंटेंट हमारा पूरी विड्थ ले रहा है उस स्क्रीन की। अब इससे कम ये पूरी विड्थ लेगा, यहाँ पे देखें। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करता है। अब हमारे पास जैसे कि मैं लार्ज पे आपको करके दिखाता हूँ। लार्ज का भी मैंने साइज बताया, यहाँ पे मैं आप कर देता हूँ लार्ज। पहले वाले को ही मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ LG। ये है लार्ज स्क्रीन के लिए। अब जब तक तो स्क्रीन का साइज लार्ज ही रहेगा, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था उसका पिक्सल में साइज, जब तक तो उतना रहेगा या उससे ज्यादा रहेगा, तब तक तो ये तीनों एक ही लाइन में रहेंगे, एक ही रो में रहेंगे। जैसे ही उससे कम होगा, तो ये पहली वाली जो डिव है ना, ये पूरी 100% विड्थ ले लेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखें हमारा ठीक है साइज। मैं अब इसको छोटा करता हूँ। देखें जैसे मैंने छोटा किया और छोटा करता हूँ, यहाँ पे देखें हमारा लार्ज स्क्रीन साइज था, यहाँ पे ये यहाँ तक हमारा जो है वो लार्ज स्क्रीन साइज है। अब जैसे ही लार्ज से कम हुआ, तो ये पहले वाली डिव जो है ना हमारे पास, यहाँ पे देखें इसने पूरी विड्थ ले ली है। ठीक है, तो अब इससे नीचे एंड तक जो आप लेके जाएंगे, तो ये पूरी विड्थ ही लेगा पहले वाला कॉलम। ऐसे आप किसी भी, आपके पास जो भी कॉलम जो है वो आप उसको ऐसे ब्रेक पॉइंट लगा के एडजस्ट भी कर सकते हैं, जिसपे आपको कंटेंट का मसला हो कि यहाँ इस स्क्रीन साइज पे जाके हमारा कंटेंट जो है वो ओवरफ्लो कर सकता है। तो ऐसे आप साथ में उसके ब्रेक पॉइंट भी जो है वो लगा सकते हैं। अभी आने वाली वीडियो में मैं आपको इसका और चीज जो है वो बताऊंगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये रो, कंटेनर, रो और कॉल क्लास को हम लेआउट में इकट्ठा कैसे यूज करते हैं, तो मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मेरे पास बेसिक सा वेबसाइट का लेआउट जो है यहाँ पे ओपन है। तो ये हमने HTML और CSS को यूज करके बनाया है। अगर हम इसको बूटस्ट्रैप में यूज करेंगे, बनाना चाहेंगे, तो वो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे देखें सबसे पहले ये जो ब्लैक कलर का बॉर्डर आ रहा है ना, इस डिव पे हम क्लास लगाएंगे कंटेनर। ठीक है, अब उसके बाद पहला पोर्शन यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, ये देखें हेडर तक के लिए, तो इसके लिए हम एक कॉलम दे देंगे बस, जो पूरी विड्थ लेगा। पहले रो देंगे, रो पूरी विड्थ ले लेगी। ठीक है, उसके अंदर आप एक ही कॉलम बना सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे देखें एक रो है पूरी। अब इस रो के अंदर कितने हैं, 1 2 3, आप अलग अलग
4 کالم بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے پاس ایسے آئیں گے. ایسے ہمارے پاس نیچے یہاں پہ دیکھیں، اب یہاں پہ پھر ہم جو ہے ایک رو لگائیں گے کلاس. اب اس رو کے اندر ایک پورشن تو یہ ہے کنٹینٹ والا، ایک پورشن ہے رائٹ سائڈ والا. اب یہ 2 ہے تو آپ 2 کالم بنا لیں گے اس کے، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی ہم ایسے جو ہے بوٹ اسٹریپ میں ان کنٹینر، رو اور کال کلاسز کو یوز کر کے لے آؤٹ ڈیزائن کرتے ہیں. آنے والی ویڈیو میں ہم اور اس کو دیکھیں گے، میں آپ کو اور اس کا یوز کرنا بتاؤں گا. تو اس ویڈیو میں فرینڈ اتنا ہی. چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.